कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सारे बण भैया ने अनिल भाई राज्य की ओर ते राम राम। किसान भाइयों, मौसम की जो चर्चा है वो हम करेंगे थोड़ा सा डट के, क्योंकि मौसम ज़रूरी भी है। और आजकल का मौसम आप देख रहे हो कि भाई थोड़ा कदे सीला हो जाए, कदे ताता हो जाए, कदे धूप आ जाए, कदे कम हो जाए। तो इस मौसम का जिक्र करेंगे हम थोड़ा सा डट के। लेकिन भाइयों अब थोड़ा सा चर्चा हम कर ले, क्योंकि पशु सब भाइयों के पास है और कुछ भाइयों के पास पशु है भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें दूध की तो ज़रूरत पड़े। तो जो भाई पशु ले रहे हैं या जो भाई पशु रख रहे हैं, चाहे वो डेयरी व्यवसाय के लिए रख रहे हैं, चाहे वो अपने घर खातर रख रहे हैं, क्योंकि भाई पशु जो है वो एक क्या रखे टाइम पे जो काम आने वाला जो पैसा है, जो धन है, उसने हम क्या करें कि भाई धन पशु। और भाई ये जो मौसम है, इस मौसम में हमने अपने पशुओं की देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो कि पशु जो है कोई सस्ता नहीं आता। पशु जब हम पाल पड़ोस का जब बड़ा करें हैं, उसने काटड़ी है या बछड़ू है या फिर कटड़ू है, तो जब हम उन्हें बड़ा करें हैं तो उसमें उसकी खिलाई है, पिलाई है, या फिर कहो कि उसमें उसका जो दवाइयों का खर्चा है, डॉक्टर का खर्चा है, लाने ले जाने का खर्चा है, तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम अपने पशु ने छोटे से लेकर जब बड़ा करें। और भाई ऐसे में अगर उस पशु को कुछ हो जाए तो बहुत नुकसान जो है, उसकी नुकसान की भरपाई, ख़ास तौर पे अगर हम मादा पशु की बात करें तो उसमें, या पशु फिर जा, या फिर पशु जो है वो नए दूध ना होता हो, तो ऐसे कई लक्षण हैं जो कि हम इस टाइम पे अपने पशु को हमने देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। और भाई राष्ट्रीय पशु नियंत्रण जो कार्यक्रम है जो हमारे देश में शुरू हो रहा है, तो इसमें जो है हम केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है जो दुधारू पशु हैं उनमें जो कई तरह की बीमारियां हो जाए, ख़ास तौर पे जो मुंह खुर का जो रोग है वो बीमारी जो है, और उसको ख़त्म करने के लिए इस टीकाकरण जो है वो चलाया जा रहा है। और वही टीकाकरण जो है इसमें हम देखें कि भाई टाइम पे जिन भाइयों ने टीका अपने पशुओं को लगवा लिया है तो भाई वो तो रहें ठीक, लेकिन जिन भाइयों ने टाइम पे अपने पशुओं को टीका नहीं लगवाया है या टाइम तक चूक गए हैं, एक टीका लगवा लिया है तो दूसरे टीके का नून निबेरा कद लगवाया था, पहला टीका कद लगवाया था और दूसरा टीका और लगवा ले, तो उस पहले टीके और दूसरे टीके के बीच का जो समय है ना वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाए है। महंगा क्यों कर पड़ जाए है कि वही जैसे हमने टीका नहीं लगवाया तो पशु के जो है मुंह खुर का जो रोग है वो लागना स्वाभाविक है। और इसमें जो है ये टीका जो है अपना नज़दीक का जो भी अपना पशु चिकित्सालय है वहाँ पे जाके अपना जो डांगराला अस्पताल है उसमें अपने जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप जो है वो ये लगवा सके हैं। वैक्सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि मुंह खुर
खुरपका मुँह पका जो रोग है, ये रोग जो है वो ख़ास तौर पर गाय है, भैंस है, बकरी है, सूअर है, और ये जो एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है। और इस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? एक तो पशु का जो है बुखार हो जाएगा, पशु तेज़ी से जो है वो हाँफेगा, और जब पशु तेज़ी से हाँफेगा तो उसमें जो है कई बार से हम देखे हैं कि पशु जो है वो ना तो खाता ना वो पीता, पशु जो है एक का निनाड़ गेर कर रह जाए, पशु के मुंह तर लाल सी पड़न लग जाए। और कई बार तो यूँ भी देखा गया कि ये जो रोग है एक झुंड या पूरे गांव के गांव में भी जो है पशुओं में फैल जाए। उसका भी कारण है कि जब हम अपने पशु को जोड़ पर लेकर जाएं, जो बीमार पशु है, हमने तो पता नहीं लगता कि बीमार है, लेकिन बाद में जब नुबेरा लग गया कि हाँ बीमार हो रहा है, तो बाद में पता लग गया कि पशु का तो रोग है। तो उस टाइम पे हम अपना जो खेड़ है या फिर जो अपना जोड़ है उसमें अपना पशु ने जब अंडान फिराने ले जाए तो पशु जो है वो पानी में मुंह मार ले है, और इतने में जो है दूसरे पशु भी जो है वहीं पे अपना पानी पी ले, जिसके कारण जो है ये जो बीमारी है मुंह पका खुरपका जो रोग है बहुत जल्दी फैलती है, संक्रमित रोग है। और ख़ास तौर पे किसान भाई जो दुधारू पशु है, जो दूध देने वाले पशु हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और संक्रमण जो है पशुओं से आदमियों में भी फैल जाए, क्योंकि जो उसकी देखभाल करेगा उसके भी जो ये रोग जो है वो लाग सके, लेकिन उसका ये रोग तो कौन ला, मुँह पका और खुरपका रोग तो खैर को नहीं लाग गए, लेकिन उसका दूसरा जो संक्रमण रोग है वो दूसरे रोग जो है वो लाग जाए। और इस रोग तय जो किसान भाइयों का जो पशुधन है, जैसा कि जिक्र करा, उसके उसमें जो है पैदावार में जो है उत्पादन में जो है, और जो नए दूध होने वाला जो पशु है वो भी नए दूध नहीं हो पाता। तो कुल मिला के जो है देश में पशु जो पशुपालक भाई हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनके ऊपर जो है एक बहुत बुरा प्रभाव जो है वो पड़ जाएगा। और वही इसमें हमने कुछ नहीं करना, अपने पशुओं को जो बीमारी है जैसे मुँह पुका खुरपका ब्रुसेलोसिस है, माल्टा ज्वार है, तो वही ये बीमारियां जो हैं बहुत ही भयानक हैं, और आप जो है इन बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हो। और इसमें जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है राष्ट्रीय जो पशु रोग नियंत्रण जो कार्यक्रम है, इसके तहत जो है 500 मिलियन से ज़्यादा पशुओं को जो है वो टीकाकरण का उद्देश्य रखा गया सरकार ने। और माल्टा ज्वार जो है इसके बचाव के लिए भी हमने जो है हर साल जो है दुधारू पशुओं के 36 मिलियन मादा जो कटड़ियाँ हैं या कटड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो मादा की अगर हम बात करें बछड़ियाँ हैं, उनको टीकाकरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और वही इसमें जो है बहुत से जो हमारे किसान भाई हैं या जो पशुपालक भाई हैं, तो वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि अपने पशु को जो है हमने टीका जो है वो ज़रूर लगवाना है। अगर हमने अपने पशुओं को टाइम पे टीका लगवा लिया तो भाई ठीक है, नहीं तो कई बार हम ये भी देखे हैं कि भाई जो पशु है उनको बहुत तेज़ बुखार होगा, बुखार होने के कारण जो है पशु हाँफेगा और पानी पात जो है बिल्कुल नहीं पिएगा, सुन बैठा रहेगा, ना जुगाड़ी करेगा। तो इस बातों का थोड़ा ध्यान रखना है, पशु जो है वो सुस्त ना हो और पशु जो है वो जुगाड़ी करता हो, यानी कि देख रेख जो रखनी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने पशु को नहीं देखा या फिर आप न्यू नहीं है कि भाई शानी गेरी और अपना मारा उसमें चून का हाथ और अपना खुआ प्या डांगरा न चल दिए ना, ऐसा नहीं है। पशु को बीच बीच में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशु कई बार तो अपने आप ही बता देगा कि भाई राम बगा पशु जो है आवाज़ करेगा, खूंटे के चारों तरफ चक्कर काटेगा, बेचैनी होएगी। तो इसीलिए जो पशुपालक भाई है उसको समझ लेना चाहिए कि पशु का कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो अपना नज़दीक का जो भी कृषि जो भी अपना डंगराड़ा अस्पताल है उसमें अपने पशु को ज़रूर लेकर जा, पानी पात का ध्यान रखें। आजकल के दिनों में
ठंडा पानी अपने पशु को ना पियावें, और हो सके तो हैंड पंप का या ताज़ा पानी जो है अपने पशु को पियावें। खेल पे अगर आप लेकर जा रहे हैं तो ध्यान से कि कोई पशु, दूसरा बीमार पशु जो है उस खेल पे पानी ना पी गया हो। तो ये तो खैर हमारा नैतिक कर्तव्य भी बना है कि अपना बीमार पशु को हम अपना घर आए रखें। तो ये तो बात रही राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। और भाइयों अब एक हम चर्चा करेंगे, लेकिन भाइयों चर्चा करेंगे थोड़ी सी डट के। पहले भैया ने एक देशभक्ति रागनी जो है वो सुनवा दिया, और इस रागनी के गाने वाले हैं, कलाकार हैं रामफल सालवान और साथी। तो आइए सुनते हैं रागनी, और उसके बाद करेंगे हम मौसम का जिक्र। और जिले में छोटा सा एक ये बंगा गम सुनिया हो रे, और चैन सिंह सरदार रहते कि साथ माम सुनिया हो रे। और जिले में छोटा सा बंगा गम सुनिया हो रे, चैन सिंह सरदार रहते साथ माम सुनिया हो रे। और जिले में छोटा सा एक बंगा गम सुनिया हो रे, चैन सिंह भाई चैन सिंह सरदार रहते ये रे बापुर दादा पर दादा दुख बढ़ते बढ़ते भरे गए। आए आजादी न्यू करते करते करे गए, कर कहने पर चार देश में फिरते फिरते फिरे गए। तेरे नाम न भूले आजादी का, मैं तो मरते मरते मरे गए। नाम न भूले आजादी का, मरते मरते तेरा बाप मरा था बेटा हो गया, उनका यो काम सुनिया हो रे, चैन सिंह सरदार रहते लाहौर जिले में छोटा सा बंगा काम सुनिया हो रे, चैन सिंह सरदार भाई चैन सिंह सरदार। ये रे हिंदुस्तान आजाद करण में एक उनका ये घर न्यारा था, बहुत से बेटे पोते थे रे, कुटुंब कबीला भार्या था। लिखिए पढ़िए था हलीम जानते घर में खूब गुजारा था। तेरे भगत सिंह ने जन्म लिया जब बाप जेड़ा मैं जारिया था। भगत सिंह ने जन्म लिया जब बाप जेड़ा मैं जारिया था। तेरे सीढ़ी ने एक शेर जला, सीढ़ी ने एक शेर जला, वो सीता जाम सुनिया हो रे, चैन सिंह सरदार रहते लाहौर जिले
साल का है ओया भगत सिंह है ध्यान दूसरा फिर गया है अंग्रेजा के है थप्पड़ मारा जोश गात मैं भर गया है लिखिए पढ़े गया है बीए कर ली है घर ने छोड़ दे घर जा 10-5 की है करके टोली है नाम देश में कर जा तेरे असम्बली में गोला मारा और राम सुनिया हो सैन सिंह सरदार रहते साथ माम सुनिया हो जब और जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना हो सैन सिंह भाई सैन सिंह सरदार रहते ये रे भगत सिंह ने ऐसे करके दी अलाय हुकूमत सारी पकड़ा गया ते बहना मन्या जान लगी ना प्यारी फिर हंसता हंसता फांसी टूटा हुक्म होया सरकारी तेरे प्रेम में भर के कथा बना ली सुनो सभी नरे नारी श्री लक्ष्मी चंद ब्राह्मण का चला वो तो मंगे राम सुनिया हो रे सैन सिंह सरदार रहते की साथ राम सुनिया हो रे की साथ राम सुनिया हो मेरे सैन सिंह सरदार रहते की साथ राम सुनिया हो। तो भैया ये तो सुनी हमने देशभक्ति रागनी और वही मौसम के कह रहा है, आइए सुनते हैं। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 70 और 43% रही। हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 20 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। 17 जनवरी को धुंध आने और ठंडा दिन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी आने का अनुमान लगाया जा रहा है और नमी की मात्रा में गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रह सकता है, तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भैया ये तो रही मौसम की जानकारी। और भैया अब लगे हाथ जो है कल के कार्यक्रम
का भी जिक्र कर लें। और कल है मंगलवार और आप सबका पसंदीदा जो प्रोग्राम है वो है फ़ोन इन कार्यक्रम। और कल जो हमारे विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर JN भाटिया जी, जो कि सब्जियों में बताएंगे सब्जियों के कीड़े व बीमारियों से हम किस प्रकार से सब्जियों की रक्षा कर सकें। तो ये तो रहा कल का कार्यक्रम। और वही लगे हाथ जो है आजकल के दिनों में सब्जियां हैं, जो भाई सब्जियां लगा रखे जिन भैया ने, तो सब्जियों में थोड़ा ध्यान रखें। एक तो जिन भैया ने टमाटर जो है वो लगा लिए हैं और जो पौधारोपण जो है जिन कर लिया है, पौध जो है वो लगा दी है, तो पौध जो है वो लाइनों में लगानी है जिनका फासला जो है 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। और जब हम पौध की रुपाई कर रहे हैं तो वही हल्की सी सिंचाई ज़रूर कर लें, उन्हें बिल्कुल ऊपर तक नहीं बढ़नी है, बिल्कुल हल्की सी सिंचाई करनी है। और जब पाड़ा, क्योंकि आजकल के दिनों में थोड़ा पाड़ा पड़ने की भी आशंका है, तो रात के टाइम पे खेत के आसपास जो है खरपतवार या फूस जो है ना जला के थोड़ा सा अगर पौधों के ऊपर हम थोड़ा फूस सा डाल दें ताकि जो पाड़ा है उनके ऊपर अपना असर ना दिखा सके। सफ़ेद मक्खी है या फिर दूसरे जो कीड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए वही नई नई जो दवाइयाँ हैं वो बाज़ार में आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो वही मरोड़िया, क्योंकि आजकल के दिनों में जो टमाटर में मरोड़िया रोग जो है लगने की बहुत संभावना हो, तो इसमें जो है आप दवाई जो है आप अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जो भी साइंसदान बैठे हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, वहाँ जाके आप एक बार सलाह मशवरा करके आजकल के दिनों में जो नई दवाई आ रही है तो वो दवाई जो है वो डाल सकें। इसके अलावा ये जो भाई बसंतकालीन फसल के लिए तैयार अपना कर रहे हैं, पौध जो है जिन्होंने लगाने की तैयारी भी कर रखी है, तो भाई वो खेत को तैयार ज़रूर कर लें और आवश्यकता अनुसार अपना जो है खाद ज़रूर देनी है। खाद का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपना ये मिट्टी की जांच जो है करवा के, पानी की जांच करवा के उसके बाद ही हमने जो खेत की जो मिट्टी है वो तैयार करनी है। बैंगन का अगर हम जिक्र करें तो वही जिन भाइयों ने बसंतकालीन फसल के लिए खेत की तैयारी कर रखी है तो वो जो है उसी तरह से अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा के, पानी की जांच करवा के और उसी हिसाब से जो है खेत में जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करें उसी अनुसार जो है हमने जो खाद जो है वो देनी है। और जिन भाइयों की इस टाइम पे जो फल खड़े हैं या पौधे खड़े हैं तो उनमें फल लाग रहे हैं, तो फल जो है वो इस टाइम पे आप तोड़ के और काट छाट करके और उसको जो है हम फलों को अपने मंडी में भेज सकें। फिर भी जो पीछे जो पौधे रह गए हैं तो उनमें जो है काट छाट जो है करा ज़रूर कर लें। मिर्च का अगर जिक्र करें तो भाई बसंतकालीन फसल के लिए मिर्च की पौध जो है वो आप खेत में रुपाई कर सकें, लेकिन इसमें भी लाइन से लाइन की जो दूरी है वो हमने देखनी है कि 45 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी का अगर हिसाब रखें तो 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी। और जो भाई मिर्च की फसल जो है वो लगाना चाह रहे हैं या मिर्च की जो बिजाई करना चाह रहे हैं तो भाई बीज का थोड़ा ध्यान रखना है। एक लंबी किस्मों के लिए जो बीज जो लंबी जो किस्मों के लिए मिर्च का अगर आप बीज लेना चाह रहे हैं तो PN 46 या फिर पूसा ज्वाला, पंथ C1, हिसार शक्ति 1, हिसार विजय, आप कोई भी जो है इनमें से एक जो किस्म है वह लेके और इसका बिजाई जो है वो कर सकें। शिमला मिर्च का अगर जिक्र करें तो शिमला मिर्च में कैलिफोर्निया वंडर बहुत बढ़िया किस्म है, आप इसको अपने लगा के और अच्छा मुनाफा जो है वो ले सकें। और खाद जो है भाई कोशिश ये करें कि आप जो हम उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बजाय जो है हम जो अपना गोबर की खाद है या दूसरी जो जैविक खाद है उसका हम प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि आजकल के दिनों में मटर भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो फली छेदक सुंडी मटर में जो है काफ़ी परेशानी पैदा करे है। तो
साइपरमेथ्रिन जो दवाई है वो आप ले सकते हैं 60 मिलीलीटर, 25 सीसी की ताकत वाली है। 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकें। पत्तियों में जो सुरंग बनाने वाले कीट हैं और माहू से फसल को बचाने के लिए भाई 40 मिलीलीटर रोगोर, 30 सीसी की ताकत वाली, या फिर 500 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स, आप सबकी जानी पहचानी दवाई है, 25 सीसी की ताकत वाली है। 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से हम छिड़क सकें। ज़रूरत हो तो भाई 15 दिन का भी चाड़ा देकर पहले जो पके पकाए जो फल है उन तोड़ लो और उसके बाद जो है छिड़काव करें। छिड़काव के बाद जो है आप फलों की तुड़ाई ना करें। तो ये तो रही भाई इन दिनों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और मटर की देखभाल जो है वो कैसे करनी है। और अब थोड़ी सी बातचीत कर लें मोटे अनाज के बारे में। और भाई अपने देश में जो है मोटे अनाज के प्रसंस्करण में जो है काफ़ी प्रगति करी है। और परंपरागत रूप से भी अगर हम पलड़ा हिसाब किताब देखा तो छोटे दाने वाले मोटे अनाज हाथ से कुटाई करी जाया करे थी, जैसे कि हम बाजरे की खिचड़ी कूटते हैं तो उस तरह से हम जो है कुटाई करके और फिर जो है उसके खान में भी जो है स्वाद जो है वो न्यारा आवा था। और लाड़ी ही तार के जब हम उसने खावा हाँ तो भाई कुछ और ही नज़ारा आवे। इस तरह के होगा एक काम करने से जो है हम अपना एक शरीर के अंदर जो ताकत है वो ले आए हैं। और इसमें जो है आजकल के दिनों में आप देख रहे हो कि मोटे अनाज पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है और इसमें जो है गुणवत्ता में भी जो है वो आजकल जो है सुधार आ रहा है। और मोटे अनाज के आंदोलन में हम जो है स्थायी बनने और अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज की भावनाओं को सही मायने में अगर हम देखें तो एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। और भाई 2023 जो है ये जो हमारा साल जो चल रहा है वो मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए एजेंडे में भी जो है वो आ रहा है। तो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो भोजन में जो है ना हम खाने में जो है फिर जो है वो मोटे अनाज को शामिल कर रहे हैं। और मोटे अनाज का खाना जो है हम कई साल पहले जो है वो भूल गए थे। तो अब जो है हम मोटा खाना जो है मोटा जो अनाज जो है वो अपने खाने में हम नियमित रूप से अगर इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक किसान भाइयों हम जो है या जो भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वही मोटे अनाज को आप जो है अपने खाने में जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। क्योंकि कई तरह की जो बीमारियां हैं उनको हम बुलावा दे रहे हैं कि हम जो अनाज है वो ना खा के हम दूसरा अनाज जो है वो प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन भैया कोशिश हमने ये करनी चाहिए कि जितना हो सके मोटे अनाज की तरफ हमने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और वह कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई इसके गिले जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम हुआ समाप्त। अनिल भाई राजे ने दो इजाजत, सब बन भैया ने राम राम।